हे सभ्य मानव, पूछो कारगिल, कोसोवो, पाकिस्तान, बर्मा, वियतनाम, बसरा, बगदाद, जापान, अफगानिस्तान और अमेरिका की माँओं से कैसी होती है लाडलों के खोने की पीड़ा, कैसा होता है सूनी कोख का दर्द, ओ मर्द। That's it. That's a question mark. ब्यूटीफुल। Good. फैलाव है, मातृत्व का फैलाव, उस कॉन्शियसनेस को फील करने के लिए। गुड। So I was around 15, 16, 17 years at that time, and it is by the name भारत के वीर सिपाही। वाह वाह मेरे वतन के सिपाही, छोड़ी ना उन्होंने कोई पहाड़ी और खाई, दुश्मनों को उन्होंने धूल चटाई, हर मुंह से सुनते हैं उनकी ही बड़ाई। संकट आया जब भी भारत पे, सब कुछ छोड़ पहुंच गए सरहद पे, मुक्त हो घर की चिंता से, देश को बचाया उन्होंने वीरता से। वह लड़े सर्दी में, वह लड़े गर्मी में, लड़े दिन रात करके एक सम्मान, लड़े दाव पे लगा के जान, पर गटने न दी भारत की शान। चाहे हो सामने दुश्मन हजार, चाहे गोली करे सीने के पार, चाहे हाथ में ना हो हथियार, कभी नहीं मानते वो हार। वाह वाह मेरे वतन के सिपाही, वाह 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 मेरे वतन के। वाह, क्या जज्बा है। वो तो दिल वाली बात। थैंक यू। बहुत सुंदर। There is one more. So it was written 6 months earlier, the last one. स्वर्ण युग की वापसी। पहले था भारत सोने की चिड़िया, अब बन गया है पैरों की चिड़िया। कोई भी इसे कुचल दे पैरों से, थोड़ी बदमाशी और चालाकी से। पर हमने कसम ये खाई है, सबको ये बात सुनाई है, भ्रष्टाचारी और गरीबी को भारत से दफा करेंगे। फिर भारत में हरियाली करें, लोगों में प्यार भरें, भारत को चिड़िया से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। अब पीछे ना कदम हटाएंगे हम, ये एकदम है सच्चा वादा, एकदम दृढ़ है ये इरादा। अब ना भारत में होगी बुराई, अब होगी केवल अच्छाई ही अच्छाई। बड़ा ना होगा सबसे पैसा, व्यवहार होगा सबको सबसे एक जैसा। अब भारत में होगा नया उजाला, सब पिएंगे एक सरिता का प्याला। ये लास्ट लाइन एक सरीखा प्याला। या समथिंग लाइक दैट। वाह, क्या क्या वेरी नाइस। भावना एक है, सरीखा प्याला। क्या भावना है। लाइक उस समय भी कि सब लोगों का भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बिल्कुल छपा हुआ है उसमें, और उसकी जिम्मेदारी भी है। Next, we would like to listen to Nirmala ma'am. रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे मेरे लिए बहुत मायने वाला दिन होता है, पूरा जश्न पर्व जैसा। तो मैंने अपनी सास, दादी सास, ससुर सबको कहा कि आज सबको चलना है, हम वहीं लड्डू खाएंगे। तो सब तैयार भी हो गए, तो हमारे घर से सब, मेरे हस्बैंड वगैरह सब कोई गए, गिविंग सपोर्ट ऑल्सो। मैंने बोला इससे आप अपने भी दोस्तों की, मैंने अपने जान पहचान वालों को बुला दिया, गैदरिंग पॉइंट, यू कैन मीट पीपल। फिर क्या हुआ, जाते वक्त में जस्ट एक बता रही हूँ, तो एक नेताजी मिले रास्ते में, टू बी नेताजी, उसी बस्ती के। तो बोले कि मैडम मना रही हैं? मैंने बोला हाँ। चीफ गेस्ट किसको बुलाया? मैंने बोला आ जाइए आप भी देख लीजिए किसको चीफ गेस्ट। ही वाज वेरी, उन्होंने एक और रोज लगाया अपने कुर्ते में और आ गए। और मेरा ये फंडा बहुत क्लियर है, स्कूल से ही क्लियर है। मेरा चीफ गेस्ट जो होता है, झंडा किसको फहराना है? जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा उस गांव का या उस जगह का, और वो, और सबसे जो छोटा बच्चा होगा, वो दोनों मिलके झंडा फहराए। ये मेरा फंडा, मेरा बिल्कुल क्लियर।
तो आए, वो भी आए जनाब, और फिर झंडा फहराना हुआ। उनको नहीं बुलाया मैंने, उनको बहुत आदर दिया, पर उनको नहीं झंडा फहराने के लिए बुलाया। He was annoyed, everything I could see. पर अब कविता सुनिए, then you can imagine the whole situation also. It was written after that only. In the office itself I wrote. Somewhere, I think it must be in the 95, 96 के आसपास की बात है ये। तिरंगा। फिजाओं में आज है फिर तिरंगा फहरा रहा, फिजाओं में आज फिर तिरंगा फहरा रहा, किसी की सोच में तिरंगा, किसी की सोच में तिरंगा, किसी की आत्मा है तिरंगा, किसी का कर्म है तिरंगा, किसी का धर्म है तिरंगा, किसी की सोच में तिरंगा, किसी की आत्मा है तिरंगा, किसी का कर्म है तिरंगा, किसी का धर्म है तिरंगा। शांति, शान शांति खुशहाली की सूचक बन लहरा रहा, फिजाओं में आज फिर से है तिरंगा लहरा रहा। किसी का मन है तिरंगा, किसी का मन है तिरंगा, किसी का तन है तिरंगा। रंग बिरंगे कपड़े पहन के आते हैं ना हम। किसी का मन है तिरंगा, किसी का तन है तिरंगा, कोई हिमालय की चोटी पर लहरा आता है तिरंगा। शहीद होने पर किसी का कफन बनता है तिरंगा। संस्कृति देशभक्ति जिनकी खुराक बन गई, संस्कृति देशभक्ति जिनकी खुराक बन गई, अब खाते हैं तिरंगा, चबाते हैं तिरंगा और थूकते हैं तिरंगा। दुकानों पर तिरंगों की लगी रहती है, लटकी रहती है, छाई रहते हैं तिरंगे। सो संस्कृति देशभक्ति जिनकी खुराक बन गई, अब खाते हैं तिरंगा, चबाते हैं तिरंगा और थूकते हैं तिरंगा। तो एक दूसरी पोएम है जो मेरी कंपटीशन में गई थी, और इसको उन्होंने देशभक्ति, जब मुझे बोला गया कि कारगिल वॉर के बाद एक कविता चाहिए, हम एक कविता संग्रह पब्लिश कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी देशभक्ति की कविताएं आई हैं कि नहीं, पर एक बार फिर सुनाऊंगी। पर उन्होंने इसको देशभक्ति की कैटेगरी में रखा। और हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे शायद, हाँ। तो उस किताब में पहली पृष्ठ पे उनकी कविता है और उसी पे एक पृष्ठ पे मेरी भी कविता है। So I think that it comes under that category, patriotism पर ही। That's a rare honor. तो ये कविता, That's a rare honor. हाँ, and I was, yes, thank you, yes, that was my first time I went in print also। लोग जाने की ये लिखती हैं, मैं बहुत घबरा गई पर उसके बाद कि ये क्या हो गया और क्यों लिया, बिकॉज उसमें कोई ऐसी वाली जोश वाली बात भी नहीं थी। तो उन्होंने बोला ये तीसरी आंख थी, जवाब दिया मुझे शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी ने, जो कि एक टीचर थे लालू प्रसाद जी के, नीतीश कुमार जी के टीचर रहे थे पटना यूनिवर्सिटी में, और जेपी आंदोलन में भी थे वो। तो उन्होंने ही मेरी इस किताब की उन्हीं के डांट डपट से ये एक्चुअली कविता संग्रह सामने आया, और उन्होंने बोला था कि मैं एडिटिंग प्रूफ रीडिंग भी मैं करूंगा और फॉरवर्ड भी मैं ही लिखूंगा। तो मैंने बोला भाई इतने बड़े टीचर लिख देंगे तो मेरी तो बल्ले बल्ले। तो और इस कविता को जो बोर्ड थी दिल्ली में बैठी थी, उन्होंने ये कविता चुना था, कोख का दर्द। कविता का शीर्षक है कोख का दर्द। आज एक बार फिर ये साबित हो गया कि आम के बीज रोपने से आम के पेड़ ही उगेंगे। आज एक बार फिर ये साबित हो गया कि आम के बीज रोपने से आम के पेड़ के तो हथियारों की फसल ही उगेगी, तो उनकी गर्जन से अंबर और धरती दोनों ही कांपेंगे। गर्भ और आंसुओं का मोल ये सभ्य संसार भूल गया है, गर्भ और आंसुओं का मोल ये सभ्य संसार भूल गया है। झोंक देता है युद्ध में कई अधपके नौजवानों को। बमों जहाजों उड़ानों और जीत का जिक्र कई खबरों में हुआ। बमों जहाजों उड़ानों और जीत का जिक्र कई खबरों में हुआ। नारी के मन का युद्ध के बारे में उसकी सोच का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। बमों जहाजों उड़ानों और जीत का जिक्र कई खबरों में हुआ।
नारी के मन का युद्ध के बारे में उसकी सोच का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। नारी तो धरती है, ऐसे ही कहते हैं ना, नारी तो धरती है, नारी तो आकाश है, हर विस्फोट को बर्दाश्त कर लेगी। नारी तो धरती है, नारी तो आकाश है, हर विस्फोट को बर्दाश्त कर लेगी। दूषित वातावरण में फिर से जन्म देगी, शायद एक संपूर्ण सैनिक को या फिर मांस के लोथड़े को। दो ही कैटेगरी हैं ह्यूमन बींग्स के, शायद एक संपूर्ण सैनिक को या फिर मांस के लोथड़े को। हे सभ्य मानव, पूछो कारगिल, कसोवो, पाकिस्तान, बर्मा, वियतनाम, बसरा, बगदाद, जापान, अफगानिस्तान और अमेरिका की माओं से कैसी होती है लाडलों के खोने की पीड़ा, कैसा होता है सूनी कोख का दर्द, ओ मर्द। That's it. That's a question mark. ब्यूटीफुल। गुड। फैलाव है, मातृत्व का फैलाव, उस कॉन्शियसनेस को फील करने के लिए। गुड। I really like the poetry and I Yes. really Next. like the reason behind it. Thank you. आप आगे चल रहे हो यश? हाँ जी। आगे चलो। तो ये सर मुझे लगता है 9th 10th के आसपास ही लिखी है। क्या होगा हिंदुस्तान का, मैं सोच के घबराता हूँ, जो मिलता है उससे यही मैं बड़बड़ाता हूँ। एक व्यक्ति बिना देखे आगे पीछे चल रहा था सड़क के बीच में। ऊपर चढ़े कार या ट्रैक्टर, चलेगा वो ना देखकर। जब मैंने उसे समझाया तो वो कहने लगा, माना सड़क हमारी नहीं तो आपकी भी नहीं, फिर क्यों चलूं सड़क पर देखकर। उसकी बात पे मुझे गुस्सा आया, गुस्से में लगा दिए उसे 3 4 घूंसे। फिर पूछा, अब चल तू बिना देखकर। हंसकर बोला, चाहे तुम लगाओ घूंसे, हम तो अपनी बात के अड़ियल, हम तो ना चलेंगे देखकर। उसकी बात सुनकर हो गया मैं उदास। उससे कहा मैंने, जिस बात में होना चाहिए अड़ियल, उसे देते हो ठुकार, उसे देते हो ठुकार। रिश्वत खोरी रुकवा ना पाए, रुकवाओगे सड़क पर चलना देखकर। अफसोस, ऐसे लोगों के कारण ही तो भारत अब नहीं कहलाता है सोने की चिड़िया। ऐसे लोगों के कारण भारत अब नहीं कहलाता है सोने की चिड़िया। वाह। दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एंगल। Yes. पब्लिक प्रॉपर्टी का जो वो है ना कि आम रास्ता, जब हम कहते हैं ना ये आम रास्ता नहीं है, वो तो हम कहते हैं ये क्या लीची रास्ता है या ये खजूर रास्ता है। तो वो जो हम मजाक उड़ाया करते थे, वो चीज याद आ गई कि ये हमारा है, हम इसे ठीक से रखेंगे तो ही देश मेरा अच्छा होगा। यस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। सुधीर को सुनते हैं, कविता तैयार है। हाँ। एक कोशिश की है मैंने, तो मैं बोला थोड़ा कुछ देखता हूँ टटोल के अंदर से, अगर पुराना कोई कवि निकलता ही नहीं। इनफैक्ट बहुत हमारे स्कूल की एक डायरी हुआ करती थी। मैं केवी पास आउट हूँ, मतलब केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ। तो केवी में काफी कुछ बढ़ावा देते थे साहित्य वगैरह को, मतलब पहले से। एंड आई वाज गुड इन लैंग्वेजेस, तो दैट्स व्हाई परहैप्स आई स्पीक सो मेनी लैंग्वेजेस। तो उस समय मैं लिखता था कविताएं, और आई टू मेक श्योर कि एटलीस्ट एक कविता मेरी छपे हर एनुअल लिस्ट में। तो वो सब याद करते हुए मैंने बोला ठीक है चलो, अभी पुरानी चीजें वापस जाग रही हैं, तो कोशिश करते हैं। तो मैंने एक कोशिश करी है, पेशे खिदमत की इजाजत चाहूंगा। वाह वाह, मैं खुद ही वाह वाह बोल देता हूँ। इजाजत है सर। मैंने ये लाइन पहली बार सुनी थी, खिदमत
की इजाजत चाहूंगा। वो संगति का असर होता है, पता है। तो ऐसे जब इतने सारे कवियों के बीच में बैठे, थोड़ी बहुत तो निकल ही पड़ेगी अपनी भी। तो कविता का शीर्षक ऐसा, वो सबसे लास्ट में डाला है शीर्षक, अभी पहले पढ़ देता हूँ। शीर्षक ऐसा है कि मैं कवि नहीं, पर शायद हूँ। तो शुरुआत ऐसे है कि मैं बैठता हूँ कलम लेकर, बड़े इरादे के साथ, सामने सफेद कागज, मुस्कुराता हुआ, आज भी खाली हाथ। सोचता हूँ लिख दूं कुछ, कुछ जज्बात, कुछ अल्फाज, कुछ जज्बे इश्क। पर जैसे ही लिखने लगता हूँ, ख्याल छुप जाते हैं। एक उधर भागता है तर्क के जंगल में, दूसरा ईगो के महल में, हम्म। तीसरा तो सीधा नींद में चला जाता है। हम्म। और मैं वहीं बैठा रहता हूँ, एक अधूरा जज्बा, एक खाली लाइन। कवि बनना भी क्या क्या काम है, मतलब इट्स नॉट दैट इजी। कवि सम्मेलन, आई हैव बीन वेरी रेगुलर वॉचर ऑफ मुशायराज एंड कवि सम्मेलन। अभी भी जब भी मौका मिलता है मैं जाता हूँ। तो उसके उसके ऊपर लिखा है 2 लाइन। कवि सम्मेलनों और मुशायरों में जाता हूँ, वहां सब कमाल करते हैं। एक शेर, एक मुस्कुराहट, और लोग ताली बजाते हैं। मैं सोचता हूँ बस अगला मैं ही हूँ, पर घर आके ख्याल फिर कहीं खो जाते हैं। पर एक बात है, मैं हार नहीं मानूंगा। लिखूं या ना लिखूं, महसूस तो करता हूं ना। और कविताएं महसूस करने वालों का ही एक खेल है। तो हाँ, मैं अभी कवि नहीं, पर शायद बन जाऊं कभी। और तब जब मेरी पहली किताब निकलेगी, ये थोड़ा एक यश की एक खोज से इंस्पायर्ड है। पर तब जब मेरी पहली कविताओं की पहली एक किताब निकलेगी, तो उसका नाम होगा वो कविताएं जो लिखी ही नहीं गई। तो यही एक छोटी सी कविता है। ब्यूटीफुल। तो बाकी कोशिश जारी रहेगी अभी। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। कोशिश जारी हो गई, एक बार शुरू हो जाता है नहीं नहीं, चलता है। और बहुत सरलता से जो बात आपने कह दी, वही तो कविता है। वही कविता। जी।